चलिए अब इन 3 इमोजीज को ध्यान से देखकर मुझे एक चॉकलेट का नाम गेस कीजिए। ये चॉकलेट फेवरेट चॉकलेट होती है और इसके लिए टीवी में ऐड भी आता है कि इससे सबकी भूख मिट जाती है, पर असल में मिटती किसी की भी नहीं है। तो जल्दी से इसका आंसर हमें कमेंट करें। ओनली 15 सेकंड्स में मैं समझ गया हूँ, आपको इसका आंसर पता चल ही गया है, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर हमें कमेंट कर दिया होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए पहले वाले इमोजी में सांप है, सांप को इंग्लिश में कहते हैं स्नेक, और ये है आर एंड ये है एस, मिला देने पर हो जाएगा स्नेकर्स। ये चॉकलेट तो सभी ने खाई होगी और ये काफी अच्छी चॉकलेट भी होती है। तो इसका किसने सही आंसर कमेंट किया था हमें कमेंट में बताइएगा, और हम बढ़ते हैं अपनी अगली पहेली की तरफ। चलिए अब इन 2 इमोजीज को देखकर मुझे एक टॉफी का नाम गेस कीजिए। ये टॉफी पहले काफी फेमस थी बट अभी थोड़ी कम फेमस है, लेकिन मेरी तो ये टॉफी अभी भी काफी फेमस ही टॉफी है। मैं तो अभी भी इसे ही खाता हूँ। क्या आप खाते हैं? क्या आप इसका नाम बता पाएंगे? आपको इसके लिए 15 सेकंड्स मिल रहे हैं। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कमेंट करते हैं, जल्दी कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर हमें कमेंट कर दिया होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए इस पहले वाले इमोजीज में गुब्बारा फूट रहा है, यानी गुब्बारा पॉप हो रहा है, और दूसरे वाले इमोजीज में काफी सारे पिंस हैं, तो हो जाएगा पॉपिंस। ये टॉफी तो खाई ही होगी आपने, और नहीं खाई तो आप जाके खा लेना, दुकान पर अभी भी मिल जाती है। चलिए हम अपनी आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली पहेली की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इन 3 इमोजीज को देखकर मुझे एक ड्रिंक का नाम गैस कीजिए। मैं जानता हूँ इस ड्रिंक का नाम आप हमें आसानी से गैस कर देंगे। इसमें मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ। इन तीनों इमोजीज को देखकर आपको इनका नाम इंग्लिश में प्रोनाउंस करना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए ओनली 15 सेकंड्स में। मैं इसके लिए आपको 15 सेकंड्स दे रहा हूँ। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कमेंट करते हैं, क्योंकि कमेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट बाय IQ लेवल। आपका IQ लेवल कितना है इसके लिए कमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा, जल्दी कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर हमें कमेंट कर दिया होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए पहली इमोजीज में तो चॉकलेट है, दूसरी इमोजीज में दूध है, और दूध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिल्क, और तीसरे इमोजीज में ये हाथ मिला रहे हैं, हाथ मिलाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शेक कर रहे हैं। तो इनको अगर हम मिलाएंगे तो हो जाएगा चॉकलेट मिल्क शेक। ये ड्रिंक किसने किसने पिया है अपना आंसर हमें कमेंट में दीजिएगा कि ये किसने पिया है। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली पहेली देखते हैं। चलिए अभी 2 इमोजीज को देखकर मुझे एक ड्रिंक का नाम गैस कीजिए। मैं जानता हूँ इस ड्रिंक को तो आप आसानी से गैस कर ही लेंगे, क्योंकि ये ड्रिंक अधिकतर लोगों की फेवरेट होती है और अधिकतर लोगों की फेवरेट नहीं भी होती है। तो जल्दी से इसका आंसर हमें कमेंट कीजिए ओनली 15 सेकंड्स में। और हाँ, इसका हिंट मैं आपको नहीं दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर हमें कमेंट कर दिया होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए पहले इमोजीज में एक पंखा है, पंखे को इंग्लिश में कहते हैं फैन, और दूसरी इमोजीज में TA यानी टा, तो दोनों को मिला देने पर हो जाएगा फैंटा। ये ड्रिंक तो अधिकतर लोगों ने पी ही होगी, और मेरी भी ये फेवरेट ड्रिंक्स में से एक है। क्या ये आपकी भी फेवरेट ड्रिंक है? कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अपनी अगली पहेली देखते हैं। नेहा अपने मॉल में आती है और देखती है कि उसका फर का कोट गायब हो चुका है। वो बहुत महंगा कोट था। नेहा तुरंत मेहुल को यह बात बताती है। मेहुल तुरंत वहां आता है। नेहा 3 लोगों के बारे में मेहुल को बताती है। मेहुल तीनों से पूछताछ शुरू करता है। वॉचमैन, मैं तो कल सुबह ही यहाँ पर अपनी वॉचमैन की ड्यूटी पूरी कर घर चला गया था, मुझे नहीं पता उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ। मेहुल दूसरी से पूछता है। वह कहती है,
हाँ, मैं कल मॉल में गई थी, लेकिन मैंने वहाँ से कुछ भी नहीं खरीदा। मैं तो खाली हाथ ही वापस आ गई थी। मेहुल नौकरानी से पूछता है, नौकरानी मुझे फर से एलर्जी है, तो मैं भला उसे क्यों चुराऊंगी? मैंने नहीं चुराया फर। तो इन तीनों के बयान सुनकर क्या आप बता सकते हैं कि फर कोट किसने चुराया है? अपना आंसर देने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करें। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कमेंट करते हैं। मुझे पता है आपने इसका आंसर हमें कमेंट कर दिया होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, चोर नौकरानी है। नौकरानी के ने कहा था उसे फर से एलर्जी है। देखिए, लेकिन नौकरानी के पास एक बिल्ली है जिसके बाल फर के बने होते हैं, और वहीं नौकरानी के पास एक झड़ी भी है जिस पर फर लगा हुआ है। तो कैसे हो सकता है? नौकरानी ने तो कहा था उसे फर से एलर्जी है, उसके घर में तो फर का काफी सारा सामान है, यानी नौकरानी झूठ बोल रही है। उसी ने ही फर कोट चुराया है और मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि इन तीनों लड़कों में से कौन सा लड़का मूर्ख है। अपना आंसर देने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट में जरूर लिखेगा, ताकि मैं समझ पाऊँ आप इसका आंसर दे पाए थे या फिर नहीं। इसके लिए मैं आपको 20 सेकंड्स दे रहा हूँ, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर हमें कमेंट कर दिया होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, अगर हम पहले वाले लड़के को देखें तो उसके नीचे घास है, यानी वो ऊपर से गिरेगा भी तो वो बच सकता है। लेकिन अगर हम दूसरे वाले लड़के को देखें तो ये अगर ऊपर से गिरा तो इसके चोट लगनी पक्की है। लेकिन तीसरे वाले लड़के को तो कोई खतरा ही नहीं है, यानी इसमें से ये सेकंड वाला लड़का ही मूर्ख लड़का है। इसे यहाँ बैठा नहीं होना चाहिए था। तो किसने इसका सही जवाब कमेंट किया था? अपना आंसर हमें कमेंट में बताइएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए अब इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। उस तस्वीर में मुझे 9 अंतर ढूंढ के बताइए। इस तस्वीर में 9 डिफरेंसेस छुपे हुए हैं, तो देखते हैं कि आप उन 9 डिफरेंसेस को ढूंढ पाते हैं या फिर नहीं। इसमें 100 में से 98% लोग यहाँ फंसते हैं, केवल 2% लोग ही हैं जो उन 9 डिफरेंसेस को ढूंढ सकते हैं। तो देखते हैं कि आप उन 2% लोगों में से एक हैं या फिर आप भी 98% लोगों की गिनती में आते हैं। अगर आपको 9 नहीं केवल 7 डिफरेंसेस ही मिले तो आप अपने आप को एक होनहार बच्चा मान सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको 20 सेकंड्स देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने उन 9 डिफरेंसेस को ढूंढ लिया होगा। अगर जो नहीं ढूंढ पाए तो कोई बात नहीं। चलिए मैं बता देता हूँ 9 डिफरेंसेस को। देखिए ये रहे वे 9 डिफरेंसेस। क्या आपको भी ये 9 डिफरेंसेस मिल गए थे या फिर नहीं? अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए अब इन ढेर सारे इमोजीज को देखिए और इनमें से मुझे एक ओड इमोजी ढूंढ के बताइए। देखते हैं क्या आप उस ओड इमोजी को ढूंढ पाते हैं या नहीं। अपना आंसर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने उस ओड इमोजी को ढूंढ लिया था या फिर आप उस ओड इमोजी को ढूंढ नहीं पाए थे। इसके लिए मैं आपको 20 सेकंड्स दे रहा हूँ, तो जल्दी ढूंढिए। उम्मीद करता हूँ आपने उस ओड इमोजी को ढूंढ लिया होगा। चलिए मैं और जिन्होंने उस ओड इमोजी को नहीं ढूंढा उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। देखिए ये रहा वो ओड इमोजी। क्या आप भी ढूंढ पाए थे? क्या आपका भी यही आंसर था? अपना आंसर कमेंट में जरूर लिखेगा। और चलिए अब हम अपनी अगले ओड इमोजी ढूंढते हैं।
चलिए इस वीडियो के आखिरी पजल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपके सामने कुछ इमोजीज आ रहे होंगे, उन इमोजीज में से आपको मुझे एक और इमोजी ढूंढ के बताना है। अगर आप उसे ढूंढ लेते हैं तो आपका IQ लेवल 200 प्लस है, मैं ये बात मान लूंगा। और आपको इसका आंसर हमें कमेंट करना है कि आपने उस और इमोजी को ढूंढ लिया था या आप उस और इमोजी को ढूंढ नहीं पाए थे। इसके लिए मैं आपको 20 सेकंड्स दे रहा हूँ, तो अपना आंसर कमेंट में बताइएगा कि आपने ढूंढा या फिर नहीं। उम्मीद करता हूँ आपने उस ओड इमोजी को ढूंढ लिया होगा, और नहीं ढूंढा तो चलिए मैं बता देता हूँ कौन सा है वो ओड इमोजी। देखिए ये रहा वो ओड इमोजी। क्या आपका भी यही जवाब था? क्या आपने भी इस ओड इमोजी को ढूंढ लिया था? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में किन्हीं और नई मजेदार पजल्स एंड रिडल्स के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।